चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां से हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और विधानसभा में कार्रवाई चल रही है। दिखाएंगे पहले आपको कि आखिर इस दौरान क्या कुछ चर्चा की जा रही है। और नवीन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज विधानसभा की कार्रवाई हो रही है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है आज विधानसभा में? बिल्कुल, विधानसभा की कार्यवाही जो है वो जारी है और निश्चित तौर पे अब कहीं ना कहीं जब विधानसभा का 13वां दिन जब है तो ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा की कार्यवाही जो है अब थोड़ी सी आम हो चली है और विधानसभा में प्रश्नों को भी लिया जा रहा है और सत्ता पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें, दोनों ही जो है कम से कम जो है आपसी समन्वय बना करके और सदन में जो है एक चर्चा करने की कोशिश कर रही है। देखिए, सुबह से अगर जो है अभी फिलहाल जो है प्रश्नकाल चल रहा था और प्रश्नकाल में कई विधायकों के द्वारा जो है कई प्रश्न जो है विभागीय मंत्री से किया गया, सरकार से किया गया और उसका जवाब भी मिला। हालांकि देखिए, मैं अगर मोटा मोटी अगर बात करूं तो आज राज सिंह ने एक अच्छा सवाल उठाया था। उन्होंने बाल आयोग का सवाल उठाया था कि बाल आयोग के अध्यक्ष और उनके तमाम सदस्यों की नियुक्ति जो है अभी तक नहीं हो पाई है और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सरकार को इसको लेकर के सजग होना चाहिए। इस पर जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री ने आश्वस्त किया है सदन को कि अगले 3 महीने के अंदर जो है इसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति करा ली जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो एक बड़ा मुद्दा जो है वो जिसको लेकर के आज पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जो मंत्री है मिथिलेश ठाकुर ने जांच आयोग बैठाने की बात कही है। दरअसल बीजेपी की तरफ से मांग किया गया था कि छतरपुर में जो डैम है उस डैम से जो सिंचाई हो रहा है लगातार उसकी मरम्मती को लेकर के जो है पैसे की निकासी की जाती है, लेकिन अभी तक उस डैम से जो है सिंचाई योजना का लाभ किसानों को मिल नहीं रहा है। लगातार डैम में काम कराया जा रहा है और इसी को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया था कि उस डैम से जो है आसपास के जो किसान है उसको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी ने कहा कि इसमें लंबे समय से पैसों का बंदर बाट भी हुआ है। तो अब ऐसे में मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि इस पूरे मामले पर जो है एक जांच कमेटी बैठाई जाएगी और उसके बाद जो है जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे अधिकारी उनको नहीं बख्शा जाएगा। इसके अलावा बात करें तो सुवर्णरेखा परियोजना के तहत जो सिंचाई योजना का लाभ किसानों को मिलना है उसको लेकर के घाटशिला विधानसभा के विधायक रामदास सोरेन ने सवाल उठाया था। इस मसले पर भी जो है सदन को आश्वस्त किया गया है कि 1 महीने के अंदर जो है सुवर्णरेखा परियोजना के तहत जो जगन्नाथपुर का जो क्षेत्र है जहां पर जो है पंप हाउस के तहत जो है किसानों को उसका लाभ मिल रहा है सिंचाई योजना का, तो वो शुरू कर लिया जाएगा। अगर बात करें तो लोविन हेम्ब्रम, एक चीज तो बड़ा अहम रहा सदन में देखने को मिला कि लोविन हेम्ब्रम में सदन में बड़ा मुद्दा उठाया जब स्वच्छता एवं पेयजल सिंचाई मंत्री जब मिथिलेश ठाकुर जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार के जवाब से वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। सरकार का जो रवैया है वो ढुलमुल रवैया है और सरकार केवल जो है चीजों से भाग रही है, तो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं देख रही है। बड़ा सवाल निश्चित तौर पे ढुल्लू माफ कीजिएगा, अगर लोविन हेम्ब्रम की बात करें तो इसके पहले भी लोविन हेम्ब्रम ने बहुत मुखर तरीके से संथाल में चल रहे जो खनन के मामले को उठाया था और अब सिंचाई योजना को लेकर के उन्होंने उठाया है कि जो बांध बनाए गए थे या पूर्व में जो बांध थे उसका संरक्षण क्या सरकार करेगी या फिर उस बांध को दोबारा सरकार बनाएगी। तो सरकार की जो सिंचाई योजना है जो किसानों को लाभ देने की बात कहती है सरकार, तो सिंचाई योजना को लेकर के निश्चित तौर पे जिस तरीके से लोविन हेम्ब्रम ने सवाल सदन में उठाया है वो ये कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार से जब उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं और जब सवाल उठाते हैं तो निश्चित तौर पे लगता है कि हाँ सदन में कुछ काम हो रहा है। इसके अलावा बात करें तो वृद्धा पेंशन का बड़ा मुद्दा आज जिस पर थोड़ा हंगामा भी देखने को मिला। वृद्धा पेंशन के मसले पर जो है आज सदन में जब बीजेपी ने इस पूरे मामले को सदन में जब उठाया कि सरकार ने कहा था कि 1000 रुपए का जो वृद्धा पेंशन है उसे बढ़ा करके 2500 रुपए कर दी जाएगी और बाकायदा जो है जेएमएम के मैनिफेस्टो में जो है जो निश्चय पत्र में इसका जिक्र था, उन्होंने निश्चय पत्र सीपी सिंह ने सदन में दिखाया और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बीच में सीपी सिंह इंटरप्ट करते उन्होंने सीपी सिंह को कहा कि जो निश्चय पत्र है जो घोषणा पत्र है वो सदन में नहीं उठना चाहिएगा। जो संसदीय कार्य मंत्री है आलमगीर आलम साहब उन्होंने इंटरप्ट किया, उन्होंने कहा कि चूंकि सदन की कार्यवाही के दौरान जो पार्टी का घोषणा पत्र होता है उसे सदन में नहीं उठाया जाता है, यानी जो घोषणा पत्र है उसको लेकर के जब बीजेपी सवाल करती है घोषणा पत्र तो सरकार का है। अब ऐसे में जब सरकार ने वादा किया था
तो इस पूरे मसले को सदन में जिस तरीके से घुमाने की कोशिश की गई, हंगामा में हुआ। बीजेपी ने कहा कि क्या अब 2500 रुपए जो है वृद्धा पेंशन राज्य की वृद्धा महिलाओं को मिलेगा। हालांकि जो इस विभाग की मंत्री हैं जोबा मांझी, उन्होंने कहा है कि हमने इस तरह का कोई भी वादा जो है वो नहीं किया था, न ही निश्चय पत्र में इसका जिक्र था। यानी सरकार ने कोई वादा नहीं किया, लेकिन इस पर सरकार विचार करेगी। सवाल अब ये उठता है कि जो पार्टियां हैं वो अपने घोषणा पत्र में जिन बातों का जिक्र करती है, अब जब सदन में वही पार्टी जब सरकार के रूप में मौजूद होती है, तो क्या सरकार अब उन घोषणा पत्रों से क्या विमुक्त हो जाएगी? क्या सरकार अब उन घोषणा पत्रों से खुद को काट लेगी? ये बड़ा सवाल है निश्चित तौर पे। और जिस तरीके से बीजेपी ने इस पूरे मसले पर सदन में विपक्ष को घेरा, लगता तो जरूर है कि इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन देखिए, अब चूंकि आज कोरोना को लेकर के भी जो है अनंत ओझा राज्य में बढ़ते आंकड़ों को लेकर के सदन में सवाल उठाएंगे, इसको रोकथाम को लेकर के। कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कल देर रात जो है विभाग की तरफ से ये पत्र भी जारी कर दिया गया झारखंड राज्य के तमाम जिलों को कि अब जो है मास्क अनिवार्य हो गया है। जो भी कोरोना के गाइडलाइन है, जो आईसीएमआर के गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से जो नियम है, कानून है, उनको फॉलो करना जरूरी है। आज से मास्क चेकिंग अभियान भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे इसको लेकर के एक तरफ तो बीजेपी के जो तमाम विधायक है वो सवाल उठा रहे हैं कि राज्य में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। रणधीर सिंह ने इस सवाल को अभी सदन के बाहर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम अभी सुरक्षित हैं, झारखंड में कोरोना का मामला नहीं बढ़ रहा है और राज्य सरकार जो है झारखंड की जनता के स्वास्थ्य को लेकर के प्रतिबद्ध है, तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उन्होंने मास्क को लेकर के जोर जरूर दी है। दूसरी बात कहें तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सदन में भी इस बात को वो रखेंगे कि जो पत्रकार हैं, पत्रकारों को कोरोना वैक्सीनेशन के दायरे में लाया जाए और अब जो है जो तमाम पत्रकार है उनको भी कोरोना का वैक्सीन जो है वो दिया जाए। चूंकि वो फ्रंट लाइनर है, ऐसे में उनकी स्वास्थ्य की चिंता जो है सरकार को होनी चाहिए। तो देखिए, अभी कुल मिला के अब मैं बात करूं तो चूंकि आज इस पूरे जो वित्तीय कार्य की अगर बात करें तो आज श्रम विभाग पर चर्चा है। कटौती प्रस्ताव भी लाया गया है जिसके अनुदानों को लेकर के। तो श्रम विभाग नियोजन कौशल को लेकर के जो है नियुक्तियों को लेकर के सदन में आज चर्चा होनी है। ऑलरेडी मुख्यमंत्री ने अभी एक दिन पहले जो है 75% निजी क्षेत्र में जो है आरक्षण देने की बात कही थी और उसके बाद बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। आज चूंकि अब श्रम विभाग पर चर्चा हो रहा है, चर्चा होना है, तो निश्चित तौर पे हम जरूर देखेंगे कि जो श्रम विभाग पर चर्चा होगा, कई मुद्दों पर जो है सदन हंगामादार जरूर जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि बीजेपी इस पूरे मामले और मसले पर जो है कहीं ना कहीं आपने देखा होगा नियोजन नीति को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी लगातार 4-5 दिनों तक जो है सदन में पूरा विवाद करती रही, तो आज निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि सदन में इस पर हंगामा जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हरित जो है ऊर्जा विधेयक जो है 2021 उपकर जो विधेयक है उस पर भी जो है मुख्यमंत्री ने चूंकि इसमें संशोधन का प्रस्ताव लाया है तो 19 तारीख तक जो है इसे संशोधन करके पारित करना है। तो हो सकता है कि इस पर भी जो है संशोधन को लेकर के चर्चा हो तमाम जो है सदस्यों के साथ। तो आज जो है सदन की कार्यवाही लगभग जो है पूरे दिन की ये रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि आज के पूरे दिन का जो कार्यवाही है यानी फर्स्ट हाफ की कार्यवाही तो वर्तमान में अभी सदन के अंदर चल रही है। इसके बाद जो से प्रश्नकाल के बाद का जो वक्त होगा जब वित्तीय जो चर्चा होनी है श्रम विभाग को लेकर के, उस पर क्या कुछ होता है। और जो हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021 है इस नियमावली में इसमें चूंकि संशोधन चाह रहे हैं मुख्यमंत्री ने बाकायदा इसके लिए जो है नोटिस दिया है, विधानसभा को सूचना दिया है। तो अब चूंकि सदस्यों से इस पर भी चर्चा होनी है तो इस पूरे मामले पर देखने वाली बात होगी कि सदन की कार्यवाही आज अब कैसी होती है। लेकिन मोटा मोटी जो सुबह से अगर बात करें 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सुनकर प्रश्नकाल के माध्यम से जो है तमाम विधायकों ने प्रश्न किया और बाकायदा उसका जवाब भी दिया जा रहा है। 2 महत्वपूर्ण विषय रहा, एक तो वृद्धा पेंशन को लेकर के कहा है कि सरकार इस पर विचार करेगी, दूसरा जो छतरपुर में जो डैम की बात हो रही है उस पूरे मामले पर जो है अब जांच कराने की बात कही गई है। बिल्कुल जी बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से आपने सरकार की तमाम योजनाओं का ब्यौरा हमें बताया और आपने बताया कि तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई और उस पर अमल करने की भी कोशिश की जा रही है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक।